कलाम में से आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना 10 बाब उसकी पहली आयत से। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई दरवाज़ा से भीड़खाना में दाखिल नहीं होता बल्कि और किसी तरफ से चढ़ जाता है वो चोर और डाकू है। लेकिन जो दरवाज़े से दाखिल होता है वो भीड़ों का चरवाहा है, इसलिए दरबान दरवाज़ा खोल देता है और भीड़ें उसकी आवाज़ सुनती हैं। वो अपनी भीड़ों को नाम बना बुलाकर बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भीड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भीड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज़ पहचानती हैं। अगर वो गैर शख्स के पीछे ना जाएंगी बल्कि उससे भागेंगी, क्योंकि गैरों की आवाज़ नहीं पहचानती। यस्सु ने उनसे ये तमसील कही, लेकिन वो ना समझे कि क्या बातें कहता है जो हमसे कहता है। यस्सु अच्छा चरवाहा है। बस यस्सु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भीड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भीड़ों ने उसकी ना सुनी। वो दरवाज़ा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। भेड़िया उनको पकड़ता और परागंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है, उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भीड़खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना ज़रूर है और वो मेरी आवाज़ सुनेंगी। फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूँ ताकि उससे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। ये मेरे बाप से मुझे मिला है। इन बातों के सबब से यहूदियों में फिर इख्तलाफ हुआ। उनमें से बथेरे तो कहते थे कि उसमें बदरू है, वो दीवाना है, तुम उसकी क्यों सुनते हो। औरों ने कहा, ये ऐसे शख्स की बातें नहीं जिसमें बदरू हो। क्या बदरू अंधों की आंखें खोल सकती हैं। यस्सु को रद्द किया जाता है। यरूशलेम में तहजदीद हुई और जाड़े का मौसम था और यस्सु हैकल के अंदर सुलेमानी बरामदे में टहल रहा था। बस यहूदियों ने उसके गिरदा गिर्द जमा होकर उससे कहा, तो कब तक हमारे दिल को डामाडोल रखेगा। अगर तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यस्सु ने जवाब दिया, मैंने तो तुमसे कह दिया है मगर तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूँ वही मेरे गवाह हैं, लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते कि मेरी भीड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ। वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ। वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी हैं सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। मैं और बाप एक ही हैं। यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए। यस्सु ने उन्हें जवाब दिया, मैंने तुमको बाप की तरफ से बतेरे अच्छे काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के सबब से मुझे संसार करते हो। यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि अच्छे काम के सबब से नहीं बल्कि कुफर के सबब से तुझे संसार करते हैं, इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। यस्सु ने जवाब दिया, क्या तुम्हारी शरीयत में ये नहीं लिखा, मैंने कहा कि तुम खुदा हो। जबकि उसने उन्हें खुदा कहा जिनके पास खुदा का कलाम आया और किताब मुकद्दस का बातिल होना मुमकिन है नहीं। आया तुम उस शख्स से जिसे बाप ने मुकद्दस करके दुनिया में भेजा कहते हो कि तुम कुफर बकता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं खुदा का बेटा हूँ। अगर मैं अपने बाप के काम
करता हूँ तो मेरा यकीन ना करो, लेकिन अगर मैं करता हूँ तो गो मेरा यकीन ना करो, मगर उन कामों का यकीन तो करो। तुम जानो और समझो बाप मुझ में है और मैं बाप में। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उनके हाथ से निकल गया और फिर यरदन के पार उस जगह चला गया जहाँ यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था, और वहीं रहा। और बथेरे उसके पास आए और कहते थे कि यूहन्ना ने कोई मोजज़ा नहीं दिखाया, मगर जो कुछ यूहन्ना ने उसके हक़ में कहा था वो सच है। और वहाँ बथेरे उस पर ईमान लाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद आप सबको तौफीक दे और खुदावंद का कलाम आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि कलाम मुक़द्दस दुनिया के कोने कोने तक फैला। आमीन।